अमरेली शहर की धूल से भरी सड़कों पर हर सुबह एक लड़की झाड़ू लेकर उतरती थी। नाम था सुजाता। फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का समंदर लहराता था। उसके पैरों के नीचे गंदगी थी, लेकिन उसके दिल में साफ सुथरी मोहब्बत की उम्मीद पल रही थी। वहीं शहर के कोने में वर्दी पहने एक सब इंस्पेक्टर आदित्य सिन्हा ड्यूटी पर तैनात था। 6 फुट का कद, चेहरे पर गजब का तेज और आंखों में ऐसा सन्नाटा मानो बरसों से किसी अपने की तलाश कर रहा हो। पहली बार जब आदित्य ने सड़क किनारे झाड़ू लगाती सुजाता को देखा तो कुछ देर के लिए उसकी दुनिया थम गई। झाड़ू की हर हरकत के साथ जैसे कोई गीत बज रहा हो। फिर एक दिन बारिश आई, सड़कें कीचड़ में डूब गई, लोग घरों में छुप गए, पर सुजाता अपने काम पर डटी रही। तभी उसका पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि आदित्य ने दौड़कर उसे थाम लिया। उनकी आंखें मिली और वक्त वहीं थम गया। भीगी पलकों के बीच से आदित्य ने धीमे से कहा, संभल के। सुजाता ने कांपती पलकों से मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद नजरें बातें करने लगीं। छोटी छोटी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी चाय की दुकान पर 2 कप चाय में छुपकर मोहब्बत खुलती, कभी सुनसान पार्क में पत्तों की सरसराहट के बीच अधूरी दुआएं पूरी होती। फिर एक दिन आदित्य ने मस्ती में कहा, आज एक अलग जगह मिलते हैं, कोई देखेगा भी नहीं, और हंसते हुए इशारा किया नगर निगम के पुराने सुनसान पड़े शौचालय की ओर। सुजाता पहले सकुचाई, फिर आदित्य की आंखों में भरोसा देखकर हामी भर दी। दोपहर के वक्त जब धूप चिलचिला रही थी और सड़कें सूनी थी, दोनों वहां मिले। जर्जर दीवारों के बीच, टूटी हुई खिड़कियों से आती हल्की रोशनी में सुजाता का चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। आदित्य ने उसका हाथ थामा और धीरे से बोला, कभी सोचा था एक वर्दी वाला तेरी झाड़ू वाली हथेलियों को चूमेगा? सुजाता ने हंसते हुए आंखें बंद कर ली, और पहली बार किसी ने उसे उसकी गरीबी से नहीं, उसके दिल से चाहा था। लेकिन किस्मत को उनकी मोहब्बत से जलन हो गई थी। तभी बाहर दरवाजा पीटा गया। कौन है अंदर? चिल्लाते हुए नगर निगम के अफसर आ पहुंचे। आदित्य ने दरवाजा खोला और एक पल में सब उजागर हो गया। कैमरे चमके, फोटोज खींची गई, मीडिया को मसाला मिल गया। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन बनी, वर्दी वाला अफसर और सफाई कर्मी लड़की आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। आदित्य पर निलंबन की तलवार लटक गई। सुजाता को काम से निकाल दिया गया। मोहल्ले वालों ने उसे गालियां दी। गटर साफ करने वाली अब अफसरों को फंसाती है। हर गली, हर नुक्कड़ तानों से भर गया, पर आदित्य ने दुनिया की परवाह नहीं की। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, सुजाता मेरी इज्जत है, मेरा प्यार है, मैं इससे शादी करूंगा। घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, दोस्त दूर हो गए, विभाग ने बर्खास्तगी की धमकी दी, लेकिन आदित्य डटा रहा। सुजाता के आंसू भी उसे डिगा नहीं सके। उसने उसका हाथ पकड़ा और कोर्ट मैरिज कर ली। ना बाजा, ना बारात, ना मिठाई, बस एक वकील, 2 गवाह और 2 जिद्दी दिल। आदित्य ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ ली। सुजाता ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। किराए के एक छोटे से घर में जब बारिश होती तो छत टपकती थी, मगर उनकी हंसी कभी कम नहीं होती थी। कभी कभी आदित्य छेड़ता, अगर उस दिन शौचालय में न पकड़े जाते तो तू अब भी झाड़ू लगा रही होती। सुजाता हंसते हंसते कहती, तू वर्दी वाला नहीं होता तो भी मैं तुझे अपना बनाती। उनका प्यार वक्त के थपेड़ों में निखरता गया। आज भी जब पुराने दिन याद आते हैं तो दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। सुजाता की आंखों में अब वो डर नहीं है जो पहले था, वहां सिर्फ भरोसे का दरिया बहता है। और आदित्य के सीने में अब गर्व है कि उसने मोहब्बत को जात पात, ओहदा और दुनिया की सोच से ऊपर रखा। इस कहानी का यही संदेश है कि सच्चा प्यार ना वर्दी देखता है, ना गरीबी, ना रुतबा देखता है, ना गंदगी, वो बस दिल देखता है, साफ, पवित्र और निडर दिल। और कई बार जिंदगी सबसे खूबसूरत तोहफे वहीं से देती है जहां से हम सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर आपको हमारी ये सच्ची और दिल को छूने वाली कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपके प्यार से ही हम ऐसी कहानियों को आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।